the router. We will be requiring a router everywhere in the project to link from one page, one component to the other component. So इसके लिए पहले npm install npm i react router dom कर लेंगे हम लोग. Just a while, it will take a minute. यहाँ पे अभी like if you want to import one component from other component, we use the import function, right? यहाँ पे suppose index.js पे ये ऐप को import किया हम लोग और ऐप को यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं रूट में. इंडेक्स इज द फाइनल प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर रूटिंग इट टू द HTML फाइल जिसका div का ये ID इज रूट. ओके, और यहाँ पे हम लोग ऐप से ऐप को इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करेंगे. ये कंपोनेंट्स का भी जो फोल्डर है ये मैंने नया बनाया, ये मैं इसके बारे में भी बात करूँगा. द कंपोनेंट फोल्डर डिडंट एग्जिस्टेड इन योर प्रीवियसली स्ट्रक्चर. जो बॉयलर प्लेट है आपके पास, इसमें कंपोनेंट्स का एक फोल्डर नहीं है, बट आप बना लीजिए. यू नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट्स फोल्डर फर्स्ट. एंड ये जो app.js है ना, इसके अंदर ये फोल्डर नहीं रहेगा. ये इसके अंदर सिर्फ एक रहेगा राउटिंग. ठीक है, राउटिंग में अलग अलग रूट्स रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का. और इस app.js को हम लोग index.js में रेंडर कर लेंगे, मतलब टू द रूट कंपोनेंट. तो ये app.js के फाइल को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अभी. जस्ट अ मिनट, इफ दैट इज, हाँ यस, ये हो गया है. तो हम लोग राउटिंग का फाइल बना लेंगे. पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल नोन एज routing.js. ओके ओके, routing.js का हम लोगों ने एक फाइल बना लिया बेसिक. और रिएक्ट में एक छोटा सा शॉर्टकट है. अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे तो VS कोड यूज़ करें तो रिएक्ट का एक ये आ जाता है एक्सटेंशन, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. ES7 समथिंग, देयर इज अ रिएक्ट एक्सटेंशन. एंड व्हेन यू टाइप RAFCE, दिस इज अ शॉर्टकट, एंड प्रेस एंटर. ये पूरा बॉयलर प्लॉट आपको दे देता है. नो नीड टू राइट इट एवरी टाइम. सो यू जस्ट टाइप RAFCE एंड इट गिव्स यू दिस बॉयलर प्लेट. So this is the basic boilerplate, and in this you need to import some more files regarding pertaining to the router. Okay, firstly you will import browser router. एक सेकेंड, थोड़ा सा नेट इशू रहा. स्क्रीन विजिबल है अभी गाइस? क्विकेस्ट स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ. ओके, तो यहाँ पे ब्राउजर राउटर एज राउटर कॉमा राउट, ये दो चीज़ को हम लोग राउट, सॉरी नॉट राउटर, राउट, ये दो चीज़ को हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम से ये कर लेंगे इंपोर्ट, बिकॉज वी नीड दीज टू फाइल्स फॉर द राउटर. ओके, एंड राउटर को हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे इसके अंदर, एंड इसके अंदर हम लोग राउट को डाल देंगे. ठीक है, ये क्या है, राउटर क्या है? मतलब बेसिकली राउटर क्या है, अलग अलग रूट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में. फॉर एग्जांपल एक रूट है हमारे प्रोजेक्ट में टू क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट, टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, नॉट कंपोनेंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट एक रूट है /create के ऊपर. और जो मेन पेज रहेगा वो नॉर्मल स्लैश रहेगा. और अगर अकाउंट्स को व्यू करना है तो नॉर्मल अकाउंट्स रहेगा. तो ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं ना. तो ये हर एक रूट के लिए हम लोग एक कंपोनेंट को रेंडर करेंगे यहाँ पे. दैट इज़ वाई वी यूज़ अ राउटर. कूल, यहाँ तक ठीक है सब? कोई कैस गाइस, एनीवन? अभी यहाँ तक कोई डाउट है? नो, दैट्स गुड. सो यहाँ पे हम लोगों ने राउटर को कर लिया इंपोर्ट, एंड लेट अस 2 राउट्स दे देंगे. यहाँ पे 3 राउट दे देंगे, बेसिक 3 राउट चाहिए अभी के लिए. तो 1 राउट, 2 राउट, एंड इसको कॉपी करके 3 राउट. ओके, एंड हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाओ. इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में क्या रहेगा? एज वी आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, इसके अंदर आप 4 फोल्डर बना लीजिए बस. एक वुड बी द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का ये पेज रहेगा छोटा सा, दैट इज़ टू क्रिएट एन अकाउंट. यहाँ पे एक पेज रहेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. एक सेकेंड, आई जस्ट शो इट टू यू बस 1 सेकेंड. हाँ,
तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले हमारा लाइक कितना कंपोनेंट्स है। हाँ, तो पहले आपका रहेगा एक मेन पेज, बेसिक वेलकम, जो भी यहाँ पे डालेंगे आप लोग, वेलकम जो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऊपर रहेगा नया बार, यहाँ पे रहेगा होम का जो बेसिक टैब है, यहाँ पे रहेगा अपना अकाउंट्स का जहाँ पे आप लाइक क्रिएट नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा आपका डिस्प्ले अकाउंट, मतलब आप जो जो अकाउंट बनाएंगे आपको दिखाएगा। ये 3 बस है अभी के लिए, एक नया बार बना लीजिए होम पेज पे, और ये 3 रहेगा। एंड व्हेन यू visit this create account, there's a new component. When you visit this display account, there's a new component. So there are total 4. This is the first one component. This navbar is common for every page, so this is the second component. This is the third component, and this is the fourth component. These are the 4 components that presently we are going to create today successfully. और राउटिंग का वो तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ही समझा दूंगा जब वो बना रहे हैं। एंड लेट अस जस्ट क्लियर दिस फॉर अ वाइल। ठीक है, मैं राउटिंग का अभी कर ही रहा वैसे कोड, बट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ हाउ विल आवर बैंकिंग सिस्टम विल एक्चुअली वर्क। ओके, तो आपके पास यहाँ पे लोकल एक गनाशे ब्लॉकचेन है ना, इसमें वेरियस अकाउंट्स है। ठीक है, दिस इज द गनाशे। ओके, गनाशे यहाँ पे ब्लॉकचेन है, यहाँ पे वेरियस अकाउंट्स है। ये आपका एप्लीकेशन है जो यहाँ पे एक वर्चुअल बैंक है, एंड यहाँ पे मेटामास्क इज देयर टू अप्रूव। ओके, सो वी आर अज्यूमिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये जो आपके अकाउंट है ना, ये जो गनाशे अकाउंट, दिस इज अ पर्सन। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, और ये पर्सन के पास जो भी यहाँ पे गनाशे अकाउंट में ये जो इतर रहेगा ना, 100 इतर बेसिकली दिखाता है ना स्टार्टिंग में, दिस इज अज्यूम्ड एज कैश इन हैंड। मतलब जो कैश हम लोग बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं ना, दिस इज अज्यूम्ड एज कैश इन हैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट। दिस इज नॉट अ वर्चुअल मनी, दिस इज अज्यूम्ड एज कैश इन हैंड। और जब हम लोग पहले ये अपना बैंक को विजिट करते हैं, वी क्रिएट अ वर्चुअल अकाउंट, एंड वी डिपॉजिट सम ईथर, 2 ईथर डिपॉजिट करते हैं टू क्रिएट एन अकाउंट। ओके, ये मैंने डिफाइन किया 2 ईथर, या आप चाहे तो 0 ईथर भी रख सकते हैं, बट ऐसा ही अच्छा लग रहा था, फैंसी लग रहा था, तो मैंने 2 ईथर दे दिया है। सो जस्ट व्हेन यू ओपन अ न्यू अकाउंट, थोड़ा बैलेंस तो पूछता है ना, सो आई हैव टेकन 2 ईथर व्हेन यू क्रिएट अ न्यू अकाउंट फ्रॉम योर गनाशे अकाउंट। और ये ईथर जाता कहाँ पे है? ये आपके गनाशे अकाउंट से ये ईथर जाता कहाँ पे है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये ईथर को जानना पड़ेगा ना। सो दिस ईथर गोज टू द कॉन्ट्रैक्ट, विच एवर कॉन्ट्रैक्ट यू आर डिप्लॉयड, राइट? दैट कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो हैव एन एड्रेस. This contract will have an address, and when you declare this contract address as a payable type, मतलब ये जो हम लोग फंक्शन भेज रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस तो पहली बात तो पेएबल रहता है, ये जो बट हम लोग फंक्शन भेज रहे हैं ना, इसको हम लोग को पेएबल करना पड़ेगा। व्हेन वी सेंड अ क्रिएट अकाउंट फंक्शन जो भी है, हम लोग उसको पेएबल करना पड़ेगा, देन ओनली द ट्रांसफर ऑफ ईथर कैन सक्सेसफुली हैपन. सो व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, it deducts 2 ether from our Ganache account, and that 2 ether goes to the contract virtually. Actually ether transfer होता है, and यहाँ पे जो आपका बैलेंस दिखाता है ना बैंक में, वर्चुअल बैलेंस, इट शोज एज 2 ether. कूल, यहाँ तक ठीक है? आपको डिपॉजिट का सीन समझ में आया? डिपॉजिट भी ऐसे ही होता है, जब आपको 10 ether डिपॉजिट करना है अपना अकाउंट से बैंक में, तो 10 ether एक्चुअली कटता है आपका गनाशे अकाउंट से और जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. यहाँ तक सब ठीक है एवरीवन? गाइस सब ठीक है यहाँ तक? ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट एज अ यस. ओके, नाउ द अदर सीन इज व्हेन यू वांट टू विड्रॉ दिस, ये यहाँ पे जो भी बैलेंस है 12 ईथर दिखा रहा है फॉर एग्जांपल बैलेंस यहाँ पे, ठीक है? तो ये बैलेंस आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के अपने गनाशे अकाउंट को डालना है. यही होता है जनरली. when विड्रॉ का सीन आता है ना, विड्रॉ का जब सीन आता है, देन द ईथर फ्लोज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट टू द गनाशे अकाउंट, एंड यहाँ पे वर्चुअली अपडेट हो जाता है. जो भी जितना भी कट रहा है यहाँ पे बस वर्चुअली अपडेट होता है. दिस इज जस्ट अ वर्चुअल बैलेंस अकाउंट. सो वेन एवर आई एम रिफरिंग टू द अकाउंट ऑन द बैंक, आई विल बी रिफरिंग एट एज अ वर्चुअल अकाउंट. और दिस इज अ रियल पर्सन, मतलब रियल पर्सन जिसके हाथ में एक्चुअल कैश है,
एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में भी एक्चुअल कैश है, बट दीज ऑल प्रेजेंट ऑन द बैंक आर हैविंग वर्चुअल मनी, मतलब इसमें बस प्लस माइनस होता है मनी का, यहाँ पे एक्चुअल ईथर का चेंज कुछ दिखेगा नहीं आपको, बस एक्चुअल ईथर का जो फ्लो रहेगा दैट वुड बी फ्रॉम द गनाशे टू द कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट टू द गनाशे अकाउंट. Now these were the two basic methods, that is adding balance and withdrawing. That is two functions that happens. ऐड करने के लिए हम लोग अपना हाथ में जो गनाशे अकाउंट में कैश रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, और विड्रॉ करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट से जो उसमें इतर रहता है हम लोग गनाशे अकाउंट में डालते हैं. नाउ दिस वन मोर फंक्शन, राइट, हाउ डू यू ट्रांसफर लाइक अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. दोनों अकाउंट बैंक में ही है, ठीक है, दोनों में वर्चुअल बैलेंस ही, यहाँ पे 3 ईथर है वर्चुअल बैलेंस, यहाँ पे 6 ईथर है. तो आपको सपोज इस अकाउंट से इस अकाउंट में 2 ईथर भेजना है. हाउ डू यू डू दैट. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एनी केसेस यहाँ पे अगर लाइक आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, यहाँ पे अगर both are virtual accounts and suppose yeah okay, one second. Yeah, 1 second, sorry, my bad. Guys, am I visible now? Sorry. So till when did I get disconnected? Just now? Okay. So the third feature, like for example, you want to transfer amount from one virtual account present on the bank and to the other virtual account. 2 ईथर इस अकाउंट से आपको इस अकाउंट में भेजना है. यहाँ पे अगर एक्चुअल फ्लो ऑफ ईथर होता है कि नहीं ये बताइए बस. दिस लॉजिक इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअल फ्लो ऑफ ईथर कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है. And when you need to apply functions related to the actual flow of ether, and when you just need to update the balance, you need to understand that, otherwise बाद में बहुत दिक्कत होगा. Guys, हाँ या जस्ट गेस गाइस, नो वरीज, रॉन्ग भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये था कि इस अकाउंट, ये भी एक वर्चुअल अकाउंट है बैंक पे और ये भी एक वर्चुअल अकाउंट है. इस बंदे को अगर अपने वर्चुअल अकाउंट में जो 6 ईथर है उसमें से इस बंदे को जिसके अकाउंट में 3 ईथर है उसको 2 ईथर भेजना है. तो विल दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एक्चुअल ईथर और नो? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन. यस, yes, that was a right answer. It won't involve actual ether. Just the updation of the balances takes place. यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा. एक्चुअल ईथर जो गनाशे या कॉन्ट्रैक्ट से इधर अंदर बाहर फ्लो हो रहा है कुछ नहीं होगा. ये बस 2 ही चीज़ में होता है, या तो अगर जब बैलेंस कर रहे तो आपका कैश इन हैंड जो गनाशे से वो डाल रहे, और या तो आपको विड्रॉ करना है अपने अकाउंट से, देन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर खींच रहे, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो अपना बैंक है वहाँ से आप अपने हाथ में ले रहे पैसे. So that is the only 2 cases where actual flow of ether takes place. But if you are transferring amount from one account to other, there is no actual flow of ether. Just the updation of balance takes place. और ये जो दोनों अकाउंट बैंक में, दोनों अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट में ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्चुअल पूरा बैलेंस रहता है, बैंक का बैलेंस फॉर एग्जांपल 100 ईथर है, वो 100 ईथर ही रहेगा. बैंक बैलेंस में कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि ये बस ये दोनों अकाउंट बैंक में ही है, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भेज रहे. सो देयर इज नो एक्चुअल चेंज इन द बैंक बैलेंस. इधर तक ये लॉजिक क्लियर है. अपना पूरा एप्लीकेशन इसी के ऊपर चल रहा है, और फंक्शन कोडिंग वगैरह तो लाइक वी कैन सी इट नेक्स्ट. इधर तक एवरीथिंग क्लियर गाइस? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विथ कोडिंग. तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला वाला दे देंगे एग्जैक्ट पाथ. यहाँ पे हम लोग राउट के अंदर ये एग्जैक्ट पाथ इसीलिए दे रहे क्योंकि अगर इस राउट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना मेन सेक्शन खुलना चाहिए. मेन सेक्शन, ये मेन सेक्शन को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं इस फोल्डर से. इंपोर्ट मेन सेक्शन, आई जस्ट कॉपी दिस मेन सेक्शन वाला, इंपोर्टिंग वाला, क्योंकि it won't be useful if I tell you that ये these are the things I am copying, just importing all the components जो हम बाद में बनाएंगे,
As we go on, we will be building those things. यहाँ पे मेन सेक्शन जो है ना, यहाँ पे मैंने मेन सेक्शन को इंपोर्ट कर लिया. डिस्प्ले अकाउंट्स को भी मैं करूँगा. डिस्प्ले ट्रांजैक्शन अभी तक किया नहीं तो इसको निकाल देंगे. लोन ट्रांजैक्शन अभी तक किया नहीं है. ट्रांसफर मनी भी किया नहीं है. And account details also किया नहीं है. So these are the three things I'll be importing from this folder. Navbar will be present in every file as common, every component as common. So यहाँ पे main section डाल दिया और यहाँ पे और एक exact path. जब हम लोग create पे जाएंगे, बस हम लोग यहाँ पे path डाल रहे हैं और इसके अंदर कौन सा component दिखेगा अगर वो path में जा रहे हैं वो डाल रहे हैं. Create में जाने के बाद create account दिखेगा हमको. This is the component we have imported from the components folder. यहाँ पे 4 जो हम लोगों ने बनाया. And lastly, when you are going to the accounts tab /accounts tab, आपको डिस्प्ले अकाउंट दिख जाएगा जो आपके अकाउंट्स है. कूल है. तो these are the 3 things we have imported. and यहाँ पे हमारा राउटर बन गया है. तो app.js को कैसे मॉडिफाई करें? app.js को मॉडिफाई करने के लिए पहले तो ये सब उड़ा देंगे. ये सब की ज़रूरत नहीं है. ये सब यहाँ तक सब उड़ा देंगे. ठीक है, ये सब की ज़रूरत नहीं है. ओके, ऊपर का भी उड़ गया है. कॉन्स टैब भी उड़ गया, वो नहीं उड़ाना है. बस इधर से उड़ाना है. ये सब का ज़रूरत नहीं है. यप, यहाँ तक उड़ा देंगे. एंड ये भी ज़रूरत नहीं है. ये सब दूसरे कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कर लिया. सो वी डोंट रिक्वायर इट नाउ. यप, तो यहाँ तक हम लोगों ने उड़ा दिया है. एंड इफ एल्स ये सब भी ज़रूरत नहीं है. यस, इसके अंदर हम लोग किसको रेंडर करेंगे? मतलब हम लोग राउटिंग को रेंडर करेंगे. विल जस्ट इम्पोर्ट राउटिंग. वी विल इम्पोर्ट राउटिंग का फाइल बिकॉज इनसाइड जो ऐप के अंदर राउटिंग का फाइल रहेगा वो ऐप के अंदर रहेगा और ये जो ऐप रहेगा ये इंडेक्स के अंदर रहेगा. इन शॉर्ट वी आर जस्ट इंपोर्टिंग वन कंपोनेंट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट और इंडेक्स में फाइनली वी आर रेंडरिंग इट टू द HTML फाइल. कूल. सो वी आर इंपोर्टिंग राउटिंग फ्रॉम जो भी है इसका पाथ राउटिंग. यहाँ से ये क्योंकि हम लोगों ने एक डॉट / इसलिए किया क्योंकि ये सेम फोल्डर के अंदर है. इफ़ यू वांट टू गो आउट ऑफ द फोल्डर यहाँ पे डॉट / ऐसा करना पड़ेगा. बट क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर है वी आर जस्ट इंपोर्टिंग राउटिंग. एंड और एक चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज इन द होल एप्लीकेशन द navbar विल बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस. वी विल ऑल्सो इम्पोर्ट द navbar. वन मोर थिंग वी विल इम्पोर्ट इज navbar from components / and navbar / navbar. ये कंपोनेंट्स के अंदर navbar के जो फोल्डर के अंदर है ना, ये navbar.js एक फाइल है, navbar.css एक फाइल है. वी हैव क्रिएटेड एवरी फोल्डर लाइक दैट. So this CSS I have pre-coded it because it would be a waste of time to show all the CSS to you. You can code the CSS as per your requirements. And there's a JS file and CSS file in each of these folders. So I've just imported the navbar here. And I'll also enter the navbar here at the top. Let's check if the application is working. Okay, I didn't start the this terminal. Let me just npm start this once and check everything is working properly. Okay. यप, होता है. क्या कौन सा एरर आया था? ओके, क्रिएट अकाउंट राइट. तो हम लोगों ने क्रिएट अकाउंट यहाँ से किया था ना, कंपोनेंट्स क्रिएट अकाउंट. बट कंपोनेंट्स का फोल्डर, हाँ तो ओके कांट रिजॉल्व. फिर से कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कंपोनेंट्स create account and create account. Now what's the issue? Okay, I guess the space is the issue. Till persists.
तो मैंने यहाँ पे राउटर का ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं फिर से आपको दिखा दूँगा ये करके क्या इशू हो रहा है राउटर में। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेम प्लेस। ये डिस्प्ले ट्रांजैक्शंस वगैरह हम निकाल देंगे, ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। अकाउंट डिटेल्स का भी एक्चुअली अभी ज़रूरत नहीं है, लोन ट्रांजैक्शन भी अभी ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफर मनी, these 3 आर रिक्वायर्ड। पार्सिंग एरर यार, ये हमेशा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, ये पासिंग एरर components explanation client.src। एक सेकंड गाइस, ठीक है। तब तक हम लोग ये राउटर का जब तक एरर सॉल्व नहीं होता, लेट अस क्रिएट अ सॉल्व फाइल। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, क्योंकि कोड तो सही है। आई थिंक सो समटाइम्स पासिंग एरर आ जाता है। सॉलिडिटी का फाइल कर लेंगे हम लोग। सॉलिडिटी का हम लोग इसको, ओके मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस? हाँ, तो हम लोग सॉलिडिटी का फाइल को चेंज कर लेंगे, अपना बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, सो लेट अस चेंज इट टू बैंकिंग डॉट सॉल्व, एंड हर जगह हम लोग इसको बैंकिंग कर देंगे पहले तो। ओके बैंकिंग कर लिया। माइग्रेशंस में भी हम लोग यहाँ पे बैंकिंग कर देंगे इसको हर जगह। द शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग मल्टीपल थिंग इज जस्ट यूज़ कंट्रोल डी, एंड बैंकिंग कर दिया। देन इस सब चीज़ को हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि आज बैंकिंग का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट गाइस। फर्स्ट लेट्स डिफाइन अ यूएंट पब्लिक वेरिएबल, यूएंट पब्लिक एज सीरियल नंबर। येस्टरडे, जस्ट लाइक येस्टरडेज टू डू लिस्ट, हम लोग एक सीरियल नंबर का एक ये दे देंगे। एंड लेट्स क्रिएट अ स्ट्रक्ट फॉर एन अकाउंट। ओके, हम लोग एक अकाउंट का स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रक्चर रहेगा हर अकाउंट का, ठीक है। हर अकाउंट में पहले तो एक बात रहेगा, यूएंट सीरियल बोल के एक रहेगा, जो भी यूएंट 256 भी डाल सकते हैं, दैट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द अकाउंट। द नेक्स्ट थिंग इज the uint 256, that would be the timestamp when the account has been created, that is the second thing। and दूसरा थिंग इज द बाइट्स 32 फॉर्मेट में अपना रहेगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। और लाइक फोर्थ जो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, अपना लोकेशन हम लोग डाल रहे हैं, लाइक हम लोग या फॉर्म में एक और फील्ड ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ द लोकेशन, मतलब जहाँ पे हैदराबाद या जो भी रहेगा, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर। और यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग डाल रहे हैं, एड्रेस पेएबल, दैट वुड बी द एड्रेस ऑफ द क्रिएटर। जो मेटामास्क में अकाउंट क्रिएटेड है ना, यहाँ पे जो मेटामास्क में अकाउंट क्रिएटेड है ना, ये एड्रेस को ले लेगा वो अकाउंट में। ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, दिस वाई इज दिस रिक्वायर्ड इज, फॉर एग्जाम्पल दिस क्रिएटर इज क्रिएटिंग सम अकाउंट, ओके, इन द बैंक। इस क्रिएटर को बस अपने ही अकाउंट दिखना चाहिए ना, सो दिस इज़ फॉर फिल्टरिंग आउट कि ये क्रिएटर ने ये अकाउंट बनाया है, बाकी लोग का अकाउंट्स ये देख नहीं पाएगा। ओके कुल, यहाँ तक ठीक है। एंड इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे, नहीं तो एरर देगा ये। जस्ट लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, आई डोंट नो व्हाई इज दैट एरर कमिंग। let's just comment everything out। okay, there are a lot of errors today, इसको भी कमेंट आउट कर देंगे हम लोग अभी के लिए। सो एम्प्टी फाइल है, ठीक है। वो एरर्स को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे अभी, डोंट वरी, कभी कभी होता है एरर्स। सो these are some of the fields that will be giving। और एक भी फील्ड दे देंगे हम लोग, यूएंट 256, that would be balance। कूल है, ये 6 फील्ड रहेगा अपना स्ट्रक्ट अकाउंट में। नाउ लेट अस क्रिएट अ मैपिंग, राइट।
अ मैपिंग फॉर यूवेंट 256 जो सीरियल नंबर रहेगा ना अपना अकाउंट का, सीरियल नंबर से हम लोग मैप कर रहे हैं ना, वी विल एक्सेस द अकाउंट using this serial number, right? So we will map this from un256 to an account struct, and इस मैपिंग का हम लोग नेम दे देंगे एज यूजुअल अकाउंट्स। तो जो भी अकाउंट्स यहाँ पे जो भी अकाउंट बनेगा इस पूरा एप्लीकेशन में बाय एनी ऑफ द मेटामास्क, लाइक बाय एनी ऑफ द मेटामास्क कनेक्टेड यूज़र, मतलब ये यूज़र कनेक्टेड है अभी, बट अगर हम लोग दूसरा अकाउंट इंपोर्ट करके उसमें से भी बनाएंगे तो सारे अकाउंट्स इसी अकाउंट्स के मैपिंग में बनेगा। एंड वो कैसे बनेगा, एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट अस क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड एज क्रिएट अकाउंट, एंड इस फंक्शन को हम लोग रखते हैं पब्लिक, पहली बात तो। दूसरा रखेंगे इसको पेएबल। वाई वी आर कीपिंग इट एज पेएबल, मैंने इसके पहले ही बोला था ना कि हम लोग अगर ईथर का फ्लो, अगर एक एक्चुअल ईथर का फ्लो होना चाहते हैं तो वी नीड टू डिफाइन द फंक्शन एज पेएबल फॉर इट टू एक्सेप्ट ईथर और फॉर इट टू लाइक सेंड ईथर, जो भी करना है फॉर द फंक्शन टू एक्सेप्ट ईथर इट नीड्स टू बी पेएबल। कूल। तो इस क्रिएट अकाउंट के अंदर हम लोग फ्रंट एंड से सिर्फ दो ही चीज़ पास करेंगे। वन इज द नेम, द अदर इज द लोकेशन। क्योंकि ये बैलेंस तो ये हम लोग पास अभी बैलेंस इज लाइक जनरली 2 रहता है ना, मैंने बोला था ना, वी आर डिफाइनिंग इट एज प्री डिफाइंड एज 2 बैलेंस हम लोग जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस एप्लीकेशन। तो आप 0 भी डाल सकते हैं, प्री डिफाइंड है ना, तो हम लोग को उसके लिए इनपुट नहीं लेना पड़ता है। और ये क्रिएटर का भी इनपुट एक ले लेंगे फ्रंट एंड से ही, मेटामास्क से ये क्रिएटर का जो अकाउंट आ जाएगा दैट ऑल्सो वी कैन टेक। एंड दिस टाइम इज नथिंग बट द block dot timestamp. There is a thing in Solidity language syntax that block dot timestamp, इससे ये ब्लॉक जब क्रिएट हुआ है उसका टाइम स्टैम्प आ जाता है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन एक्सेस द टाइम व्हेन द अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। सो दैट्स ऑल। सो 3 इनपुट ले लेंगे हम लोग फ्रंट एंड से। एक तो रहेगा नेम, सो bytes 32 नेम। दूसरा रहेगा bytes 32 लोकेशन, एंड तीसरा रहेगा ये वाला एड्रेस पेएबल क्रिएटर, एड्रेस पेएबल क्रिएटर। let us take these 3 inputs from the front end and when this function is passed, मतलब हम लोगों ने इसके पहले ट्रफल कंसोल में टेस्ट किया था। so when this function is passed you need to increment, like you need to add a account like at that particular index। पहली बात तो जब ये फंक्शन पास होता है इस सीरियल नंबर को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे एवरी टाइम। ओके, लेट अस इंक्रीमेंट दिस सीरियल नंबर प्लस प्लस। तो अभी फर्स्ट अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो हम लोग एक बार इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज अकाउंट्स का जो मैपिंग है, इस अकाउंट्स के मैपिंग में ऐड दिस सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर इंक्रीमेंट हुआ है एज द की इज UN256, ऐड दिस सीरियल नंबर, यू विल क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यही फॉर्मेट में। ओके, you will create a new account in this format and the first thing you will pass is serial, that is the same thing as serial number, so directly serial number pass कर सकते हैं। the next thing you will pass as balance। हम लोग बैलेंस क्या सोचे थे इस एप्लीकेशन के लिए, 2 ईथर। स्टार्टिंग में हर अकाउंट में 2 ईथर रहेगा, सो 2। द नेक्स्ट थिंग इज नेम। नेम वी आर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम फ्रंट एंड, या जो भी हम लोग कंसोल में टेस्ट कर रहे हैं तो कंसोल से आता है। नेक्स्ट विल पास द नेम and next we will pass the location also, that we are taking from the front end as input। and lastly we will take these 2, address पेएबल creator, already यहाँ पे creator दिया है तो creator, and the last one is the block dot timestamp। so this is a new struct created at this particular on this serial number in the accounts mapping। जो नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है when you pass this function, serial number increments and this is passed। and I think so that's that। let's test it, कुछ एरर्स आता है तो देख सकते हैं।
ट्रफल, अच्छा पहले रुकिए, यहाँ पे हम लोगों ने सब सही से कर लिया है ना, चेंज वे नेम. ओके कूल, वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग देयर. लेट्स माइग्रेट दिस वंस. ट्रफल माइग्रेट, रीसेट. यप कूल, यहाँ पे सब सही से हो गया. लेट अस टेस्ट लाइक ये जो चल रहा है कि नहीं. लेट अस एक्चुअली टेस्ट इट. ओके, फर्स्टली टेस्ट करने के लिए हम लोग को ट्रफल कंसोल खोलना पड़ेगा ना. लेट्स ओपन द ट्रफल कंसोल. ओके, नाउ as I have mentioned, var a is equal to await banking dot deployed, sorry my bad. ओके, a ये पूरा फंक्शन आ गया है. नाउ लेट अस चेक द सीरियल नंबर. करंटली जो चल रहा है 0 आना चाहिए. हाँ, तो 0 है यहाँ पे. 2 नंबर को भी करके देख सकते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ 0. नेक्स्ट, you will add a new account by passing this create account function from the truffle terminal. So you will add await a dot create account and you will be passing some of these values. serial number तो पास कर सकते. serial number ऑलरेडी हम लोग इनपुट नहीं ले रहे, 3 चीज़ें इनपुट ले रहे हैं, नेम, लोकेशन एंड क्रिएटर. एंड नेम दे देंगे पहले, रुकिए. नेम लेट अस गिव इट एज शुभम. लोकेशन एज हाइड. एंड यहाँ पे जो तीसरा चीज़ रहेगा, यहाँ पे तीसरा चीज़ है दिस वन जो कनेक्टेड है हमारा मेटामास्क से अकाउंट. 1 सेकेंड, हाँ इसको कॉपी कर लिए हम लोग. एंड इस केस में लेट अस पेस्ट दिस एंड आई थिंक सो दैट्स इट. ओके, बाइट्स 32 वैल्यू वाला एरर आया, कल भी ये एरर आया था. ओके, हम लोग इसको स्ट्रिंग भी ले सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि बाइट्स 32 ही लेना है. समटाइम्स ये बाइट्स 32 का एरर आ जाता है. वी कैन टेक दिस वैल्यू एज स्ट्रिंग. तो वेरिएबल्स कैन बी स्ट्रिंग और बाइट 32, मतलब जनरली स्ट्रिंग भी यूज़ करते हैं. तो इसको हम लोग स्ट्रिंग को चेंज कर देंगे एंड देन विल रीडिप्लॉय इट, सो इट विल वर्क. लेट अस यूज स्ट्रिंग. यहाँ पे भी स्ट्रिंग चेंज कर देंगे, नो इश्यूज. स्ट्रिंग, ओके दैट्स इट आई गेस. 2 places स्ट्रिंग. यप, ओके. हाँ, तो हम इसको रीडिप्लॉय कर लेंगे. ओके, टर्मिनल ही बंद हो गया. कूल, ट्रफल माइग्रेट रीसेट. ओके, string memory. Yep, that was missing. Memory, I always miss this. String memory and string memory यहाँ पे भी फिर से ये चल जाएगा. एक सेकेंड. Yep, let's reset that. I think so that will work. Yeah, it's working. Now let's go to the console. Okay, now let's assign the banking contract to a variable. ओके, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है. नेक्स्ट लेट्स पास द क्रिएट अकाउंट फंक्शन. क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे पहले एक दे देंगे शुभम एंड दूसरा दे देंगे HYD एंड थिंक. हाँ, ओके 1 सेकेंड. One second, I'll just reconnect. Yep, I'm just reconnecting. 1 second. I don't know what has happened to my net issues today. Okay, इसके पहले हम लोग ये पास कर रहे थे ना. So ये एड्रेस को we need to put it in double quotes. So
इवन एड्रेस के लिए हम लोग को डबल कोट्स में डालना पड़ेगा. So these are the three things that we are passing from the front end, and when you pass it, it successfully registers a new transaction, as you can see here. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वगैरह हो जाता है, सेम लाइक द टू डू लिस्ट. बस यहाँ पे अकाउंट के स्ट्रक में हम लोग दो तीन नया चीज़ डाल रहे हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस अकाउंट्स एज आई हैव शोन यू बिफोर. ये जो हमारा बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो ए में था ना, तो अवेट ए डॉट अकाउंट्स और सीरियल नंबर 1 रहेगा क्योंकि हाँ यहाँ पे एक और आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक नहीं किया है, ठीक है. So that's why it is showing the error as you are not able to access this function. So let me just make this as public so that you will have no issues. Not here, here. तो एक बार फिर से like यही problem है. We need to always redeploy it again. Let's just redeploy it again one last time. And let's open the console where a is equal to await banking dot deployed. तो await a dot create account, इसके अंदर हम लोग फिर से वही दे देंगे. ये क्योंकि मैंने दिखा दिया थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए it works. Now await a dot accounts and a, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाया हम लोग, एक अकाउंट फर्स्ट अकाउंट को एक्सेस करते हैं. Now you can see the accounts accessing. यहाँ पे नेम ये सब आ जाता है, क्रिएटर, हैदराबाद नेम एंड टाइम स्टैम्प भी आ जाएगा यहाँ पे. जो भी ये है, दिस इज द टाइम स्टैम्प. ये पूरा बिग नंबर के फॉर्मेट में, बट एवरीथिंग गेट्स रजिस्टर्ड राइट नाउ करेक्टली. Now that is how you have created the first functionality in the Solidity side. Now let me show you React side में कैसे करते हैं. Just give me 2 minutes. वो error I'll just fix that error. यहाँ तक if you guys have any other doubts, तब तक सेशन कुछ डाउट्स है तो पूछ ले, मैं वो एरर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा. 2 मिनट. गाइस यहाँ तक कोई डाउट है सॉलिडिटी पार्ट में कि हम लोग कैसे बना रहे फंक्शन और क्यों इतने 2-3 एरर आए थे? ओके तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको रिएक्ट वाला पार्ट दिखा दूंगा. तब तक like in the past 3 days if you have any other doubt regarding installation or regarding React का syntax or Solidity का syntax, you may clear it. I'll just take 2 minutes and I'll show you the React वाला functioning वाला part. Just give me 2 minutes. Okay. Let me show it to you guys. Okay, I'll present my screen again guys. So let's see. So ये हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में पहले से ये मेन पेज बना के रखा था. जैसे लाइक एज आई मेंशन्ड बिफोर, मेन पेज में यहाँ पे बस हम लोगों ने एक नैव बार डाला है
एंड दिस इज द मेन सेक्शन। यहाँ पे बस वेलकम वगैरह जो भी है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन ऑल्सो यू विल गेट लिंक टू द create accounts page. This is the pre-coded CSS for register here account also, and accounts अभी के लिए कुछ है नहीं. So as we have created a new contract, so let us check here. Okay, तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड देख लेंगे. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो. यहाँ पे ये सब फोल्डर्स हम लोग ऑन द वे बनाते जाएंगे. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा. इसके पहले का फोल्डर स्ट्रक्चर को हम लोग को ऐसे बदलना है कि हम लोग को एक राउटिंग डालना है. राउटिंग में 3-4 कंपोनेंट्स को हम लोग को इंपोर्ट करना है. जो पहले हम लोग इस कंपोनेंट फोल्डर में जो फोल्डर्स बनाएंगे, वी नीड टू जस्ट इंपोर्ट दोज फोल्डर्स एंड वी नीड टू पुट इट इन राउटिंग हियर. लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएट के रूट पे हम लोग क्रिएट अकाउंट का ही ये डालेंगे फोल्डर कंपोनेंट, एंड लाइक एंड दिस स्लैश वी विल पुट द मेन सेक्शन, दैट इज द वेलकम पेज जो भी रहेगा. डिस्प्ले अकाउंट्स जहाँ पे रहेगा हम लोग एक अकाउंट्स का रूट डाल देंगे. एंड दोज आर द 4 थिंग्स दैट यू वांट टू नो फॉर टुडे. कंपोनेंट्स में लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द nav bar. nav bar में हम लोगों ने जैसे ही देखा है, वी विल हैव 3 लिंक्स, और लाइक ये 3 लिंक्स विल बी अगेन रेफरेंस टू द सेम पेजेस जहाँ पे हम लोगों ने वही पेज जो रूट्स डिफाइन किया ना, दोज रूट्स विल बी यूज्ड एवरीवेयर इन द एप्लीकेशन. ठीक है, वो रूट हम लोगों ने जहाँ पे स्लैश डिफाइन किया था वो स्लैश मेन कंपोनेंट पे जाएगा, और जहाँ पे हम लोगों ने स्लैश अकाउंट्स डिफाइन किया था तो दैट गोज टू द अकाउंट्स पेज, अकाउंट्स कंपोनेंट. एंड जहाँ पे स्लैश क्रिएट है दैट गोज टू द क्रिएट कंपोनेंट. ठीक है, दिस इज द राउटिंग. वहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है बट आई एम जस्ट शोइंग इट टू ईयर. सेम कोड है, बस वहाँ पे पार्सिंग का एरर आ रहा है. समटाइम्स इट हैपन्स. दैट पार्सिंग एरर के लिए मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बट आई can't afford to restart now. That's why I'm showing it to you in this code. So these are the things that you are importing and you are assigning it to these routes. And now let us see how we have connected it to the front end. कल हम लोगों ने 2D में देखा था ना कि एक बटन क्लिक करने पे how we are actually seeing the function being passed to the back end, right? ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे. बस कल का सेम सिंटैक्स, जो भी 3 चीज़ हम लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा था, कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट, वेब3, दिस इज सेम. दिस इज कॉमन फॉर एवरी कंपोनेंट. दिस इज इवन कॉमन फॉर एवरी कंपोनेंट. Other things will be getting added, but that thing is common for each and every component. You can see this even in display accounts. These 3 things: contract, account, and web3, and this code syntax where we are importing everything is common for every component. Okay, यहाँ तक कोई डाउट गाइस? ओके, लेट मी कंटिन्यू. सो यहाँ पे कल के सिंटैक्स की तरह हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट और वेब3 यहाँ पे सेट किया है, और ये हुक है. यहाँ पे फर्स्ट हम लोग वेब3 को फेच कर रहे हैं फ्रॉम द वेब3 फाइल. दैट वेब3 फाइल विल बी प्रेजेंट हियर. दिस वेब3 फाइल वी आर लाइक फेचिंग द वेब3. एंड यहाँ पे गेट अकाउंट्स के लिए भी वो एक फंक्शन है वेब3 में, जैसे मैंने बोला है, विच गेट्स यू ऑल द अकाउंट्स कनेक्टेड टू द मेटामास्क. But we require only the account that is present at the top, which we will be passing to the front end, to the solidity part. जैसे मैंने इसके पहले आपको दिखाया था ना कि we are passing कहाँ पे गया solidity, हाँ, we are passing this thing, right, address payable creator. यहाँ पे हम लोग जो metamask से connected account है वो पास करेंगे. That is how we have fetched it from the web3. गेट अकाउंट्स से हम लोगों ने फेच किया है और वो हम लोग बैकएंड में पास, सॉलिडिटी पार्ट में पास करेंगे. कूल. एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था वीडियो में, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वी नीड अ जेसन फाइल. जेसन फाइल में जो 2 चीज़ है, वी नीड दीज 2 थिंग्स. जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को माइग्रेट करते हैं, दिस थिंग्स अकर इन द जेसन फाइल. And this is just using the use state hook and like assigning the values that we have got here to these 3 things. We are just changing the state from undefined to the value that we have fetched here. Okay, now this second hook is slightly important for this. यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड हुक में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है. इस वाले इसमें बस console लॉक किया है. ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा. इस वाले में ज़्यादा सेकेंड हुक में कुछ है नहीं, क्योंकि फंक्शनैलिटी इट इज़ अ ब्लैंक फॉर्म, राइट. दिस जस्ट यू नीड टू क्रिएट अ फॉर्म. 2 इनपुट वाला फॉर्म क्रिएट करना है. एक नेम लेगा, एक एड्रेस लेगा.
और यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है तुम लोगों को। यस, दिस इज द टू इनपुट फॉर्म, और यहाँ पे एक बटन लेगा। हैशटैग क्रिएट रूट पे ये दोनों बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे है, मैं दिखा दूंगा वो भी, ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है। यस, सो दिस इज द HTML पार्ट, मतलब JSX पार्ट है, नॉट HTML, गलती है। दिस इज द फॉर्म जो आप लोग को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड रहेगा, यहाँ पे दूसरा इनपुट फील्ड रहेगा, और यहाँ पे एक बटन रहेगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्म यू नीड टू क्रिएट फॉर लाइक पासिंग द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग द अकाउंट, ठीक है। ये फॉर्म का भी थोड़ा सा हम लोग सिंटैक्स देख लेंगे, क्योंकि हर पेज में ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म यूज़ किया गया है। ओके, फॉर्म का फर्स्ट पार्ट में देयर इज अ ऑन सबमिट फंक्शन। ओके, दिस आफ्टर वी आर सबमिटिंग दिस फॉर्म वी आर पासिंग दिस फंक्शन। ओके, हैंडल सबमिट वाला हम लोग फंक्शन तब पास कर रहे हैं। हैंडल सबमिट में क्या होगा वही होगा, लाइक हम लोग वेब3 को लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था वेब3 को यूज़ करके, उसमें से हम अपना बैक जो मेथड है बैक एंड लाइक सॉलिडिटी का, वो एक्सेस करेंगे क्रिएट अकाउंट का, और उसमें सब पास करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको हैंडल सबमिट का फंक्शन दिखा दूंगा बाद में। दैट इज़ द फंक्शन दैट इज़ पास्ड आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड। और यहाँ पे फर्स्ट इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर, ये सब नॉर्मल HTML सिंटैक्स है। हाँ, हर फॉर्म में हम लोग ये दो लाइन सेम लग रहे हैं, ये सब थोड़ा सा, दिस टू लाइन्स आर कॉमन इन एवरी फॉर्म इनपुट। व्हाट इज दिस टू लाइन्स? ओके, फर्स्ट लाइन इज वैल्यू इज अकाउंट, लाइक वैल्यू इज अकाउंट होल्डर वेरिएबल। माने क्या कर रहे हैं हम लोग, एक यूज स्टेट का यहाँ पे फिर से एक बना रहे हैं, अकाउंट होल्डर सेट अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इजी क्यों हो जाता है हमको फॉर्म सबमिट करने में रिएक्ट में, ताकि फर्स्ट वी आर लाइक सबमिटिंग द अकाउंट होल्डर वेरिएबल। अकाउंट होल्डर वेरिएबल को हम लोग पहले ऐसा नॉर्मल लाइक नॉर्मल 2 अपॉस्ट्रोफी दे रहे हैं, मतलब इट्स एन एम्प्टी वेरिएबल, कुछ नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हर इनपुट को हम लोग ऐसा एक एम्प्टी वेरिएबल ही देंगे। एंड नेक्स्ट ये जो लाइन है, ऑन चेंज सेट अकाउंट होल्डर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऑन चेंज होने पे मतलब व्हेन द इनपुट इज चेंज्ड, मतलब हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, देन क्या होगा, ये जो ई इज द इवेंट, मतलब जो फॉर्म में हम लोग टाइप कर रहे हैं वो सब इवेंट के अंदर वो सब आ जाता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर आ जाता है, टू बी स्पेसिफिक। सो व्हेन वी आर चेंजिंग समथिंग इन द इनपुट फील्ड, that value will be set in this account holder, यहाँ पे जो हम लोगों ने हुक यूज़ किया। बेसिकली इसको हम लोग इसको empty डिफाइन किया है, और लाइक जब वो फॉर्म का वैल्यू चेंज होगा हम लोग इसके अंदर वो वैल्यू को अलॉट किए, जस्ट दैट इज़ द फंक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट इनपुट में इसको पास किया है। सिमिलरली सेकेंड इनपुट में भी हम लोगों ने ऐसा ही सेट अकाउंट लोकेशन और अकाउंट लोकेशन दो ऐसा करके इसको यूज़ किया है। सो दैट इज दीज टू लाइन्स, जो हर फॉर्म में हम लोग हर कंपोनेंट में इसको यूज़ करेंगे। तो आप एक बार अगर यूज़ करेंगे तो आपको आदत हो जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग इज दिस बटन, वेयर दिस इज अ नॉर्मल सबमिट बटन, और लाइक आफ्टर यू क्लिक द सबमिट बटन एंड फॉर्म का ऑन सबमिट वाला ये हैंडल सबमिट जो है ये फंक्शन ये पास हो जाएगा। ये हम हैंडल सबमिट वाला फंक्शन को लास्ट अभी देखेंगे ताकि समझ जाएंगे। ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, ओके कूल। यहाँ तक दैट इज़ द नॉर्मल HTML फॉर्म। यहाँ पे इनपुट जो है, यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं। हर बार हम लोग जब टाइप करेंगे इट गेट्स असाइन टू द यूज स्टेट वाला हुक, मतलब वो यूज स्टेट वाला जो सेट वेरिएबल है तो उसमें वो अलॉट हो जाएगा ऐसा एवरी टाइम यू चेंज इट। एंड आफ्टर यू क्लिक दिस बटन द सबमिट फंक्शन विल बी पास्ड। So what is the submit function? What does the submit handle submit function contain in this form? Okay. Yep. Handle submit. First line handle submit के function. Okay. My bad. हाँ, handle submit के function में first line जो है e dot prevent default. ये क्या करता है, जो फॉर्म जो है बेसिकली आफ्टर यू क्लिक सबमिट बटन इट परफॉर्म्स लाइक रैंडम ऑपरेशन, मतलब एक डिफॉल्ट ऑपरेशन होता है, या तो पेज रीलोड होता है या कुछ हो जाता है। वी आर प्रिवेंटिंग दैट ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग को कुछ और परफॉर्म करना है। हम लोग को व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड वी नीड टू पास अ सॉलिडिटी फंक्शन, राइट, वी नीड टू एक्सेस द सॉलिडिटी स्क्रिप्ट, और लाइक हम लोग को एक पास करना है फंक्शन। सो वी डोंट वांट द फॉर्म टू परफॉर्म इट्स डिफॉल्ट फंक्शन। तो हम लोग फर्स्ट लाइन में यहाँ पे फॉर्म का डिफॉल्ट फंक्शन को ये प्रिवेंट कर रहे हैं। कूल। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज दिस इज जस्ट कॉन्सोल लॉगिंग। मैंने आपको बताया था एक और चीज़ कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में मेथड्स को एक्सेस करते हैं, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वेब3 से
If you want to access any function or any variable that is present in the solidity part, you use the methods object of the contract. ओके, तो यहाँ पे मैंने console log भी किया है, तो आपको आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा. सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, दिस इज द होल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड्स में इट कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स और ऑल द फंक्शंस इन मेथड्स. So when you when you access the methods object, you can pass any variable or function from the solidity part. Now after you click the submit button, the thing you want to do is you want to access the create account function, right, from the solidity part. So you access the create account function from the methods. The contract is the contract which you have created here. This is the contract which you have set here, and you access the methods and you pass the create account function that is in the solidity part. Okay, after that you use the send method. Okay, there are two methods you can use. One is the call method and other is the send method. The call method is used to generally just view anything or print anything. मतलब just हमको देखना है, like if you want to view the accounts, you just use the call, you don't use the send. The send method is used when you want to actually change something in the solidity part or in the blockchain. Okay, यहाँ पे हम लोग send use कर रहे हैं and we are sending it. Send method के अंदर generally the syntax is such that you use a object array. इस object use करते हैं इसके अंदर, और ये object में हम लोग थोड़े properties pass करेंगे. Now what are those properties inside the send? Inside the send, the property number 1 is from. कहाँ से भेज रहे हैं हम लोग? 1 सेकेंड. हाँ, कहाँ से भेज रहे हैं हम लोग. तो ये जो अकाउंट है, मैंने जैसे आपको बोला था, एवरीथिंग वी वांट टू एक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट, वेब3, बस ये मेन फंक्शन से सब हम लोग फेच कर रहे हैं. अगेन अकाउंट जो है हम लोग यहाँ से पहले सब अकाउंट्स को ले लिए, देन the 0th index of this accounts array, that is the main account which we require, which is connected to the MetaMask. We have set that account in the using useState, and that is present here, account. So whenever we want to access our main account that is connected to the MetaMask, we generally just refer it to account. Okay, तो हम लोग, हाँ, the send method we can pass an object. This object has some properties. Okay, parameters. पहला वाला है from. कहाँ से भेज रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक थोड़ा इट कॉस्ट सम गैस फॉर दिस सेंड ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम लोग वी आर मेकिंग सम चेंजेस इन द सॉलिडिटी पार्ट, वी आर डिप्लॉइंग इट टू द ब्लॉकचेन, राइट. सो दिस रिक्वायर्स सम गैस. तो कहाँ से गैस लेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, फ्रॉम आर मेटामास्क कनेक्टेड अकाउंट, दैट इज द अकाउंट. टू ये जरूरत नहीं है बट डाल भी सकते हैं. टू, दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कहाँ से दिखाऊं मैं आपको, जो जेसन फाइल था ना, वेट, banking.json था ना, ऑप्शंस, ऑप्शंस में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एड्रेस. ओके, not able to see it, but I am accessing the address from this contract, this JSON file itself. Okay, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को यही से फेच किया है, we have fetched the contract using this JSON API only, right? So the contract contains an address. We are sending it to that address. That is the second two variable. This is not necessary, but अगर we want, we can even mention it. Generally contract कोई जाता ही है. And the last thing is value. If you want to send some additional value, we will be sending that value. Otherwise, it will just cause the basic gas required for that function to be passed. The third one जो value है, यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मैंने बोला था whenever you create a bank account, it will cost you just 2 basic ether. So we are passing web3.utils. ये और एक फंक्शन है, मैं बताऊंगा just in a minute. So we are just passing 2 ether. So web3.utils.2way. Okay. So 1 ether is actually equal to 10 to the power of 9. 10 to the power of 9 way. So we are converting this to ether to way. मतलब हम लोग जब पास कर रहे सॉलिडिटी को, we are converting it to way and passing.
वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज डूइंग द अदर वे अराउंड इज क्वाइट डिफिकल्ट. जब हम लोग 2 उसके बाद 9 zeros लिख के वी विल कन्वर्ट इट टू ईथर एंड पास इट टू द सॉलिडिटी पार्ट, विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. बेटर इज जस्ट पास टू ईथर एंड कन्वर्ट इट टू वे, और वहाँ जब सॉलिडिटी पार्ट में जाएगा यू कैन चेंज इट बैक एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. सो वी आर पासिंग 2 ईथर, सो मिनिमम 2 ईथर चाहिए फॉर दिस ट्रांजेक्शन टू टेक प्लेस. Now that is the function you will be passing. await syntax, async await syntax जो रहता है जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स है. एंड उसके बाद then catch का is the general then catch block to resolve any promise. You will just console log the result. You can console log the result. Your rest is just nothing but the result. You can just and हाँ उसके बाद we will redirect to a /accounts tab. ये चाहिए तो नहीं भी रख सकते, but it will look good, right? When you're creating a new account, you will redirect to a new accounts tab, and if there is any error, just log the error. So that is the function, main function, like जो handle submit का main function है. यहाँ इतना part है, ये आपको समझ में आया यहाँ तक? This is the main part. If you have any doubts in this, ask. Otherwise I'll like just show you the output, and like we can take a break and we can continue tomorrow. If you have any other doubts regarding the whole session, we can take that up. If you have any other doubts in this part, how this is working, why we are using send method, and what is this function, anything like that. नहीं क्लियर है. हाँ क्लियर है ओके कूल. तो ठीक है, हम लोग इसका ये देख लेंगे आउटपुट. तो हम लोग एक नया अकाउंट बना देंगे यहाँ पे, शुभम हैदराबाद, क्रिएट न्यू अकाउंट. ये मेरे को मेटामास्क प्रॉम्प्ट करेगा, 2 ईथर पूछेगा क्योंकि मैंने 2 ईथर डिफाइन किया है बेसिकली. आ गया मेटामास्क, एंड कंफर्म करने के बाद ओके ये बहुत दिन हो गया था, इसको हम लोगों ने ट्रफल माइग्रेट रीसेट नहीं किया था, दैट्स वाई ये एरर आ रहा है. अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो आप बस माइग्रेट उसको करके रीसेट कर लीजिए. समटाइम्स दिस एरर occurs, just migrate it and reset it. Is my net slow? Yep. Okay, that's done. Let's again test this out. Home, accounts, register. Okay, let's test this now. Create a new account, confirm. Yes, as you can see, यहाँ पे नया अकाउंट बन जाता है. This is the serial number and this is my name. ये डिस्प्ले अकाउंट्स वाला फीचर हम लोग कल करेंगे.